यूट्यूब चैनल राइटिंग के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज की जो हमारी डिस्कशन रहेगी वो रहेगी मोशन चैप्टर का पार्ट 2 और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जनरल साइंस के 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो 6th क्लास से लेकर 10th क्लास एंड डिफरेंट कंपटीशन एग्जाम की बुक्स में से सिलेक्ट किए गए हैं एंड डिफरेंट कंपटीशन एग्जाम के अंदर बार बार पूछे भी गए हैं। तो बने रहिए चैनल के साथ। आइए आज की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है उसको हम इंटरेस्टिंग वे में और एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिकली समझते हैं। मान लीजिए आपको फीवर है, आप मार्केट में डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपका थर्मामीटर से फीवर चेक करता है, वो बोलता है आपको 104 फीवर है, इसलिए कुछ दवाइयाँ और टैबलेट से देता है। मार्केट और आपके घर की दूरी है वो कितनी है, 500 मीटर है। अब आप शॉप से निकलते हैं, मार्केट से 2 केजी एप्पल और अपनी शर्ट के लिए 2 मीटर कपड़ा ले लेते हैं। रास्ते में एक चाट की शॉप है, वहाँ से आप चाट लेते हैं। चाट आपको बड़ा टेस्टी लगता है, आप बड़े खुश होते हैं और चाट में थोड़ा सा खाते हैं, उसमें मक्खी निकल आती है, आपका सारा टेस्ट बिगड़ जाता है, आपको गुस्सा आ जाता है, आप शॉप वाले के साथ झगड़ा करते हैं और घर पे वापस आ जाते हैं। इस पूरी जर्नी के अंदर आपको 50 मिनट्स का टाइम लगा है और इसमें कुछ वर्ड्स आए हैं, वो वर्ड्स मैंने यहाँ पे साइड पे लिख दिए हैं। तो आइए समझते हैं इन वर्ड्स का क्या मीनिंग है। फर्स्ट है लेंथ है या डिस्टेंस है, जो आपके घर और मार्केट की दूरी है वो 500 मीटर है। जहाँ आपने जो कपड़ा लिया है शर्ट के लिए वो कितना है, 2 मीटर है। तो इन चीज़ों को हम कोई भी प्रॉपर स्केल के अंदर इनकी मेजरमेंट कर सकते हैं, माप कर सकते हैं। टाइम है जो आपने 50 मिनट्स का टाइम लगाया है। टेम्परेचर है जो डॉक्टर ने थर्मामीटर से मेजर किया था। मास क्या है, क्वांटिटी है जो 2 के लिए आपने एप्पल लिए। स्पीड है कि कितना फास्ट ये आपने प्रोसेस किया है। तो इन सभी में एक चीज़ की ये इक्वालिटी रहेगी भी सभी को हम क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं, माप सकते हैं, तोल सकते हैं कोई ना कोई स्केल के अंदर। तो ये चीज़ें जिनको हम माप सकते हैं, नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज या भौतिक राशियाँ। तो क्या चीज़ है फिजिकल क्वांटिटीज, एनीथिंग विच वी कैन मेजर इजीली नोन एज द फिजिकल क्वांटिटीज, जिनको हम इजीली क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, फिजिकल क्वांटिटीज। सेकंड, आपने 50 मिनट का टाइम लगाया है पूरी जर्नी के अंदर। जो 50 है कांस्टेंट वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। और जो मिनट्स है वो क्या है, यूनिट है टाइम के। तो जो हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो 2 चीज़ों से मिलके बनेगी। फर्स्ट क्या रहेगा, उसका मैग्नीट्यूड रहेगा, सेकंड क्या रहेगा, उसकी यूनिट्स रहेगी। ऑन द अदर साइड इस आपकी पूरी जर्नी के अंदर कुछ इस तरह के वर्ड्स आए हैं जिनको हम कोई प्रॉपर स्केल के अंदर माप नहीं सकते। जैसे आपका गुस्सा है, गुस्सा कितना था, आपको 1 केजी था, 2 केजी था, 1 मीटर था, 2 मीटर था। इसकी कोई प्रॉपर स्केल में हम इसकी मेजरमेंट नहीं कर सकते। आपकी फीलिंग्स है, आपके थॉट्स है, आपके इमोशंस है, इनकी कोई भी मेजरमेंट नहीं है। तो इनको हम फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर कंसीडर नहीं करेंगे। फर्दर जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है उसकी 2 टर्म रहेगी, स्केलर एंड वेक्टर। तो क्या चीज़ होती है स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर क्या चीज़ होती है, विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड रहेगा इसमें बट नो डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन का कोई भी रोल नहीं रहता। इसमें क्या रहेगा, ओनली मैग्नीट्यूड रहेगा, कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। मान लीजिए ये मार्कर है, इसकी लेंथ कितनी है, मान लो 8 या 10 सेंटीमीटर है। मैं इस साइड देखूं चाहे इस साइड देखें चाहे इस साइड देखें, इसकी डायरेक्शन अगर हम चेंज करते हैं तो इसकी लेंथ पे डायरेक्शन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इट मीन जो लेंथ है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इसमें क्या रहेगा, जो मैग्नीट्यूड रहेगा यूनिट रहेगी बट इसमें जो डायरेक्शन है उसका कोई भी रोल नहीं रहता। टाइम है, टाइम पे डायरेक्शन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मास है, क्वांटिटी है, आपने 2 केजी एप्पल ली हैं, कौन सी डायरेक्शन में शॉप थी उस पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। स्पीड है, ऑल दीज आर क्या है, स्केलर क्वांटिटीज। नेक्स्ट जो है रही वो है वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर क्या रहता है, दोज फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इनमें क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड भी रहेगा प्लस क्या रहेगी, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी रहेगी। उनको क्या बोलते हैं हम,
वेक्टर क्वांटिटीज, फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी हम फर्दर डिस्कस करेंगे आगे। तो ऑल दीज आर क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल जैसे फोर्स है, मान लीजिए ये एक सरफेस है, ये एक वुडन का ब्लॉक है, अगर हम इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमारी डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगर ये होती है तो इसकी मूवमेंट क्या रहेगी, फॉरवर्ड रहेगी। अगर मैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज कर देता हूँ तो इसकी मूवमेंट क्या रहेगी, बैकवर्ड रहेगी। इट मीन जो वर्क डन है वो डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स प्लस डायरेक्शन ऑफ फोर्स पे। इट मीन जो फोर्स है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। मान लीजिए आपने, मैं आपको बोलूँगा 100 मीटर आपने कोई भी डायरेक्शन में अपनी जगह से मूव करना है तो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटीज, क्योंकि इसमें क्या है, एक मैग्नीट्यूड है, यूनिट है, इसमें कोई भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन गिवन नहीं है, इसलिए ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। मैं क्या बोलूँ आपको, आपने 100 मीटर जाना है इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट जाना है तो इसमें क्या है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी गिवन है, इसलिए ये क्या रहेगी, वेक्टर क्वांटिटीज। नेक्स्ट हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस दूरी क्या चीज होती है, लेंथ ऑफ पाथ कवर इन एनी डायरेक्शन। कोई भी डायरेक्शन में हमने जो पाथ फॉलो किया है उसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या चीज होती है, लेंथ ऑफ पाथ कवर इन ए पर्टिकुलर या एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हमने जो पाथ कवर किया है उसको हम किस में काउंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट में। इट मीन जो डिस्टेंस है वो दो पॉइंट्स के बीच में दूरी है पर उसमें कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन ना हो उसको हम काउंट करेंगे डिस्टेंस में। अगर उसी में कोई स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमारी मूवमेंट हो उसको हम काउंट करेंगे डिस्प्लेसमेंट में। आइए इसको एक प्रैक्टिकली समझते हैं हम। ये मान लो आपका घर है और ये आपका स्कूल है, आपने यहाँ से स्टार्ट किया है। अब इस घर से स्कूल जाने के मान लो 2 रास्ते हैं, अगर आप बाइक या साइकिल से जाते हो तो ये रास्ता है, ठीक। अगर आप शॉर्टकट पैदल जाते हो तो ये एक शॉर्टकट रास्ता है। तो इन दोनों में फर्क क्या है, जो फर्स्ट हमारा जो हमने बाइक से कवर किया है वो क्या है, इसमें जो हमारी मूवमेंट है वो क्या है, हर एक पॉइंट पे चेंज हो रही है, मूवमेंट की डायरेक्शन कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में हमारी मूवमेंट नहीं है, इसी को हम काउंट करते हैं डिस्टेंस के अंदर। या जो एक्चुअल पाथ हमने फॉलो किया है उसकी कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है उसको हम काउंट करेंगे डिस्टेंस के अंदर। जो सेकंड है, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है और ये एक फिक्स पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर इसकी मूवमेंट है, इसी को हम काउंट करते हैं डिस्प्लेसमेंट के अंदर। इट मीन जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगी, एक स्केलर क्वांटिटी है, उसके अंदर ओनली क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड है, उसमें कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं रहती। और डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके अंदर मैग्नीट्यूड भी रहेगा एंड एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी रहेगी। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये रहेगा हमारा, जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगी, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी एंड डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव एंड जीरो भी। आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू सुनते हैं। मान लो आपने यहाँ से स्टार्ट किया है, आपने ये 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की है, फिर आप ये 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं, फिर आप ये 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं। तो ओवरऑल टोटल जो आपकी डिस्टेंस रहेगी वो क्या रहेगी, 25 किलोमीटर। चाहे वो डायरेक्शन कोई भी है तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सम अप करेंगे, क्योंकि ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी, इसमें ओनली मैग्नीट्यूड काउंट करेंगे, इसमें कोई डायरेक्शन का स्पेसिफिक रोल नहीं रहता। डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन भी काउंट करेंगे, वो हम ग्राफिकली समझेंगे। अगर हमारी जो मूवमेंट है वो इस साइड है तो उसको हम प्लस काउंट करेंगे, अगर इस साइड है तो माइनस, इस साइड है तो प्लस एंड ये माइनस। मान लो आप 5 मीटर इस डायरेक्शन में आपकी मूवमेंट है तो ये 5 क्या रहेगा, प्लस का रहेगा। अगर 5 मीटर आपकी मूवमेंट इस डायरेक्शन में है तो ये क्या रहेगा, माइनस का रहेगा। तो ओवरऑल जो डिस्प्लेसमेंट रहेगी इन दिस केस वो क्या रहेगी आपकी, 0। अगर आपकी मूवमेंट इस साइड कितनी है, मान लो 2 मीटर है तो ये 5 प्लस है, ये -2 है। इन दिस केस जो डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। एंड अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट इस साइड कितनी है,
10 मीटर है तो ये -10 है, ये +5 है। इन दिस केस जो डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। तो हमने क्या देखा है, जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगी, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, एंड जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव ही रह सकती है, नेगेटिव एंड जीरो भी। नेक्स्ट हमारा रहेगा यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इफ ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ ए टाइम, दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज द यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम के अंदर, तो दिस टाइप ऑफ मोशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या रहेगा, इफ ए ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ ए टाइम, तो दिस टाइप ऑफ मोशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आइए इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं। मान लो आपका जो पीएस टेट का जो एग्जाम का सेंटर है वो आपके घर से कितना है, 150 किलोमीटर दूर है, और आप घर से कार पर एग्जाम के लिए जा रहे हो। तो आप फर्स्ट 1 घंटे के अंदर 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हो। नेक्स्ट 1 घंटे के अंदर आप 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हो, और नेक्स्ट घंटे के अंदर आप अपने सेंटर पे पहुंच जाते हो। ये डिस्टेंस भी कितनी है हमारी, 150 किलोमीटर है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि इस मोशन में क्या है, इक्वालिटी है, भी हम हर 1 घंटे के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो दिस टाइप ऑफ मोशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। आते टाइम क्या हुआ, ट्रैफिक ज़्यादा है, तो फर्स्ट 1 घंटे में हमने जो डिस्टेंस कवर की वो कितनी है, 40 किलोमीटर है। नेक्स्ट 1 घंटे में जो डिस्टेंस कवर की हमने वो कितनी है, 50 किलोमीटर है। एंड नेक्स्ट जो डिस्टेंस ट्रेवल की हमने वो कितनी है, 60 किलोमीटर है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो टाइम क्या है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर हमने अनइक्वल डिस्टेंस कवर की है। हर 1 घंटे के अंदर जो डिस्टेंस हमने कवर की है वो क्या है, अनइक्वल है। तो दिस टाइप ऑफ मोशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और साइंस के जो कंसेप्ट्स हैं उनको अगर हम हमारी डेली लाइफ के साथ रिलेट करते हैं तो हम ये कंसेप्ट है इजीली समझ पाते हैं। यूनिफॉर्म, जैसे स्कूल में बच्चे यूनिफॉर्म पहनते हैं तो सभी बच्चे इक्वली नजर आते हैं, तो वहीं से ये वर्ड उठाया गया है यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब ये है इक्वालिटी। तो इक्वालिटी क्या है इसमें, भी हम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं, वो यूनिफॉर्म मोशन है। अगर हम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर अनइक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं तो वो हमारा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसको हमारी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये 2 कारें हैं, दोनों ने एक ही पॉइंट से एक ही टाइम पे चलना स्टार्ट किया है। जो फर्स्ट नंबर वाली कार है वो 1 घंटे के अंदर 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेती है। जो सेकंड कार है वो 1 घंटे के अंदर 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेती है। इन दोनों को आप देखोगे तो आप यही बोलोगे, जो 1 नंबर पे कार है वो फास्ट चल रही है, और जो 2 नंबर पे कार है उससे थोड़ी स्लो चल रही है। कोई चीज कितनी फास्ट चलती है, कितनी स्लो चलती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट मीन्स स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस कवर कितनी की हमने, कितने टाइम के अंदर की है, वो क्या रहेगी उस ऑब्जेक्ट की स्पीड। जैसे जो फर्स्ट कार है उसकी स्पीड कितनी रहेगी, 50 किलोमीटर पर आवर रहेगी, और जो सेकंड कार है उसकी स्पीड रहेगी 40 किलोमीटर पर आवर। सेकंड पॉइंट, इसमें कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, हर एक पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन चेंज होती है, इसलिए हम स्पीड को क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। अगर आपने याद रखना है तो ये एस से स्टार्ट होता है, तो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, हमारी स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट पॉइंट ये रहेगा, अगर यही स्पीड एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो वेलोसिटी में हम क्या करेंगे, जो स्पीड है उसमें क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन ऐड कर देते हैं। ये क्या है, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट है, प्लस मैं एक स्पेसिफिक डायरेक्शन ऐड कर देता हूँ, तो वो क्या बन जाती है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी में एक प्रॉपर स्पेसिफिक डायरेक्शन है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। अगर आपने याद रखना है तो ये v से स्टार्ट होती है,
नेक्स्ट जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी क्या रहेगी, डिस्प्लेसमेंट कवर कितनी की हमने, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट है, और कितने टाइम के अंदर की है, 1 आवर के अंदर, तो ये वेलोसिटी बनेगी। हमने नोट किया है डिस्टेंस है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये एक स्केलर है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट जो इनकी जो यूनिट्स है वो दोनों की क्या रहेगी, सेम रहेंगी। ये क्या है, असल में लेंथ ही काउंट करेंगे इनको, तो दोनों की यूनिट चाहे सेंटीमीटर है, चाहे मीटर है, चाहे किलोमीटर है, दोनों की यूनिट्स इक्वल रहेंगे। फर्दर चाहे स्पीड है, चाहे वेलोसिटी है, इनके यूनिट्स भी इक्वल रहेंगे। तो ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा। मान लीजिए ये कार है, ये इस पॉइंट से यहाँ तक पहुँचने में 3 सेकंड का टाइम लेती है। स्टार्टिंग इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको हम u के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, कितनी है, 0 मीटर पर सेकंड है। जो इसकी हमने फाइनल वेलोसिटी ऑब्जर्व की है वो कितनी है, v है, कितनी है, 12 मीटर पर सेकंड। इट मीन इसकी वेलोसिटी में थोड़ा चेंज आ गया, पहले 0 थी, अब हमने ऑब्जर्व किया है कितनी है, 12 मीटर पर सेकंड है, कितने टाइम के अंदर, 3 सेकंड के अंदर। तो इसी को बोलते हैं हम एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन मीन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में टाइम के साथ कितना चेंज आया है उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सेलरेशन। अगर हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो किस तरह करेंगे, तो a कितना होगा, फाइनल वेलोसिटी v रहेगी माइनस इनिशियल वेलोसिटी u रहेगी, टाइम कितना है, t रहेगा। तो हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है, 12 मीटर पर सेकंड है। जो इनिशियल वेलोसिटी हमारी वो कितनी है, 0 मीटर पर सेकंड है। टाइम हमारा कितना है, 3 सेकंड का। इट मीन जो हमारा एक्सेलरेशन आएगा वो कितना रहेगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द कार। इट मीन एक्सेलरेशन क्या मेजर करेगा, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। एग्जाम के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये रहेगा कि अगर हमारा मोशन क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है, हमने पीछे डिस्कस किया है, तो उस टाइम जो हमारी वेलोसिटी है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता, तो उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी। तो उस टाइम जो एक्सेलरेशन रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। अगर वेलोसिटी के अंदर चेंज नहीं आता, वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा, 0 रहेगा। सो आज हमने हमारा जो मोशन चैप्टर वो कंप्लीट कर लिया है। जो हमारी नेक्स्ट डिस्कशन रहेगी वो रहेगी, जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 1000 क्वेश्चन की जनरल साइंस की सीरीज। उसका फर्स्ट पार्ट रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेंगे। ये क्वेश्चन 6th क्लास से लेकर 10th क्लास की बुक्स में से एंड डिफरेंट कॉम्पिटिशन एग्जाम की बुक्स में से सिलेक्ट किए गए हैं एंड जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में बार बार पूछे गए। तो बने रहें चैनल के साथ, लाइक करें, शेयर करें एंड मैक्सिमम सब्सक्राइब करें।